हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबों का देव शक्ति हीलिंग हब यूट्यूब चैनल पर। हम रुद्रा अभी सिंह। राजा की शंका, एक कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इसका टॉपिक है स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, जो शांति और अशांति के भेद को क्लियर करेगा। एक राजा था और उसको 3-4 दिन में कहीं चढ़ाई करनी थी, तो वह सारी तैयारी में लगा हुआ था। अपने जनरलों से बात करना, कहाँ क्या करेंगे, कैसे करेंगे। परंतु उस रात को जब वह सोने के लिए गया तो उसके दिमाग में एक बात आई कि मैं जा रहा हूँ, चढ़ाई करूँगा, तो हो सकता है कि मैं मारा जाऊँ। अगर मैं मारा गया तो क्या होगा, मैं स्वर्ग में जाऊंगा या नरक में जाऊंगा। उसके दिमाग में यह बात सारी रात आती रही, स्वर्ग में जाऊंगा या नरक में जाऊंगा, स्वर्ग में जाऊंगा या नरक में जाऊंगा। दूसरे दिन की बात है, उसके साथ यही बात हुई। जिस दिन उसको चढ़ाई करनी थी वह दिन आ गया। राजा घोड़े पर सवार, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर वह ठाठ से अपने घोड़े पर जा रहा था। पीछे उसकी सारी सेना चल रही थी। तो उसके मन में फिर यह बात आई, अगर मैं मर गया तो मैं स्वर्ग जाऊंगा या नरक जाऊंगा, स्वर्ग में जाऊंगा या नरक में जाऊंगा। दोस्तों, ये बातें उस राजा के मन में घर कर गई थी और हमेशा यही बात वो रट लगाए बैठा था। जाते जाते उसकी दृष्टि एक आदमी पर पड़ी जो दूसरी तरफ से आ रहा था। तो राजा को लगा कि वह कौन आदमी है, मेरे पीछे इतनी बड़ी सेना है और इधर से आ रहा है, इसको परवाह ही नहीं कि मैं राजा हूँ और मेरे साथ इतनी सारी फौज है, यह कौन है। तो अपने घोड़े को उसके तरफ दौड़ाया, उस आदमी के पास जाकर के पूछा कि तू कौन है। उसने कहा, भाई मैं तो मनुष्य हूँ, मैं हूँ जो हूँ, तुम कहाँ से आए हो। कहा, भाई हमारी यहाँ एक जगह है, हम वहाँ रहते हैं। तो उसको लगा कि यह आदमी कोई विशेष है, तो पूछा, करते क्या हो। कहा, हम ज्ञान बांटते हैं। राजा को लगा किसी से पूछना चाहिए, तो राजा ने उससे पूछा कि मैं राजा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मैं मरा तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा या नरक में जाऊंगा। उसने कहा, पता नहीं। तो राजा ने कहा, भाई कम से कम मुझको इतना तो बता दो कि स्वर्ग क्या होता है और नरक क्या होता है। तो उस आदमी ने कहा, राजन मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जाना है। तो राजा को बड़ा बुरा लगा, मैं राजा हूँ और यह कह रहा है कि इसके पास टाइम नहीं है। उसको बड़ा क्रोध आया। क्रोध में आकर के वह गुस्से में वह बोला कि यह क्या है, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, मैं राजा हूँ, चाहूँ तो मैं तुम्हारी गर्दन अभी काट दूँ। तब उस व्यक्ति ने कहा, राजन तुम इस समय नरक में हो, तुमको इतना गुस्सा आ रहा है तो तुम इस समय नरक में हो। राजा ने सोचा कि बात तो सचमुच में बहुत गंभीर है, यहाँ मैं क्रोध कर रहा हूँ और सचमुच में बात तो इन्होंने सही कहा। तो राजा घोड़े से नीचे उतरा, अपने घुटनों पर बैठकर उनके आगे कहने लगा, आप जो भी हैं, आपने बात बहुत सुंदर कही है, आपने मेरी आंखें खोल दी है, मैं आपका ऋणी हूँ, आपने मेरे पर बड़ी कृपा की है। तब वह व्यक्ति बोला, राजन अब तुम स्वर्ग में हो। इसी तरह मैं जहाँ भी जाता हूँ लोगों से शांति से बात करता हूँ, लेकिन लोगों की पहले से ही धारणा बनी रहती है कि शांति क्या है। पहले से ही उनके अपने विचार हैं कि शांति क्या है। लोगों की पहले से ही धारणाएं हैं, जबकि शांति हर मनुष्य के हृदय में पहले से ही विराजमान है। अरे अगर मनुष्य चंद्रमा तक जा सकता है तो क्या इस संसार के अंदर हर एक मनुष्य के लिए शांति का अनुभव संभव नहीं।
जब शांति हर एक मनुष्य के हृदय में पहले से ही है, शांति को बनाने की, पैदा करने की जरूरत नहीं है। वह तो है हर एक मनुष्य के हृदय में, हर एक मनुष्य के अंदर शांति और अशांति भी है। आपको यह निर्णय लेना है कि आप किसका अनुभव करना चाहते हैं, असली स्वर्ग का या नरक का। यदि आपके हृदय में शांति यदि है तो आप स्वर्ग में हैं, यदि आपके अंदर अशांति है तो आप नरक में हैं। इसलिए किसी ने खूब कहा है, मैं आज के दिन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस जीवन में जितने भी दिन आएंगे वह सब आज करके ही आएंगे। कल परसों नितरसों करके नहीं आएंगे। आज में ही आनंद छिपा हुआ है। दर्शक मित्रों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलता है कि हमें हर पल शांति का अनुभव करने चाहिए और हमें प्रत्येक दिन प्रेजेंट में रहनी चाहिए, यानी कि आज में। आज जो कुछ भी है आज ही कल को बनाएगा, यानी कि प्रत्येक आज हम कल का निर्माण करते हैं। इसी जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। ओम नमो नारायण, नमः चंडिकाय ओम।